इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत में एसआईआर को लागू कर दिया गया है। अगर आप लोगों का वोटर कार्ड में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, तो आप लोगों को अपना एसआईआर फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप अपना एसआईआर फॉर्म फिल नहीं करते हैं या फिर गलत डिटेल फिल कर देते हैं तो ऐसे में आपका वोटर कार्ड से नाम को हटा दिया जाएगा और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आपको बीएलओ के माध्यम से इस प्रकार से गणना प्रपत्र फॉर्म दिया जाता है, एसआईआर फॉर्म दिया जाता है, तो एसआईआर फॉर्म को आप लोग खुद से कैसे भरेंगे, अपना या अपनी वाइफ का या अपनी मम्मी का या पापा का, भाई या बहन का, पूरे फैमिली का आप लोग किस प्रकार से एसआईआर फॉर्म फिल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस बताएंगे ताकि बिना किसी गलती के आप लोग फॉर्म को फिल करके जमा करवा सकें और आपका निरंतर जो है वोटर कार्ड लिस्ट में नाम शामिल रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो वोटर कार्ड का एसआईआर फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके एरिया के बीएलओ आपको इस प्रकार से एक गणना प्रपत्र फॉर्म देंगे, जो कि एक पेज का ये फॉर्म रहेगा। जिन जिन लोगों के आपके घर में वोटर कार्ड बने होंगे उन सभी को ये फॉर्म दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ आ चुकी हैं आपके घर पे, तो अपनी वाइफ का आप एसआईआर फॉर्म कैसे भरेंगे, अपना खुद का एसआईआर फॉर्म आप कैसे भरेंगे, अपनी माताजी का आप एसआईआर फॉर्म कैसे भरेंगे, अपने पिताजी का एसआईआर फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा यहाँ पे अलग अलग जो है सभी का प्रोसेस है और यहाँ पे सभी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जब ये फॉर्म आपको आपके एरिया के बीएलओ प्रोवाइड कर देंगे तब आपको इसको भरना कैसे है, इसको भरने से पहले आपको जो है वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और आपको लास्ट सन 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। जो लास्ट एसआईआर हुई थी सन 2002 या 3 में, वहाँ का लिस्ट डाउनलोड करके आपको सबसे पहले अपनी मम्मी पापा का, दादा दादी का नाम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की कुछ डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी इस फॉर्म में। तो इसीलिए जब आपको फॉर्म मिल जाता है तो आपको voters.eci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। अगर आपको अभी तक फॉर्म नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत समय बाकी है, अभी तो हाल ही में लागू किया गया है। सभी लोग को एसआईआर फॉर्म आपके बीएलओ के माध्यम से दिया जाएगा। तो एसआईआर फॉर्म जब आपको मिल जाता है, मिल जाने के बाद सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। आप इस काम को अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में आप इस प्रकार से इस वेबसाइट पर चले आएंगे। इस साइट पे आ जाने के बाद आपको सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। तो जिस भी राज्य के आप निवासी हैं वो राज्य का चयन करेंगे, व्यू पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003। यहाँ पे आप जौन से ज़िले के निवासी हैं आप यहाँ पे अपने ज़िले का नाम चयन करेंगे। ज़िला का नाम चयन करने के बाद जो भी आपका असेंबली है वो चूज़ करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके गांव का नाम आ जाएगा। अगर इस लिस्ट में आपके गांव का नाम नहीं दिखता है तो यहाँ पे नंबर 2 दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसमें नहीं आता 3 में क्लिक करेंगे, 4 पे क्लिक करेंगे, ऐसे कर करके आप 11 10 पे चले आएंगे। अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे 3 लाइन इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे, तो और भी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनमें अपने गांव का नाम या पोलिंग स्टेशन नेम चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप एक गांव का नाम या पोलिंग स्टेशन नेम मिल जाता है तो यहाँ पे आपको ठीक उसी के सामने डाउनलोड का एक बटन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जो आपके सामने कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड यहाँ से आपको डाल देना है, ठीक है। कैप्चा कोड इस प्रकार से डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और आपको ये लिस्ट अपने मोबाइल फ़ोन में, सिस्टम में, कंप्यूटर पे, जहाँ पर भी आप ओपन करके रखे हैं, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है और यहाँ से आपको अपनी कुछ मुख्य डिटेल निकालनी है। आप अपना एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा।
क्योंकि आपको लिखना होगा, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर जो डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर इस लास्ट SIR का जो हुआ था सन 2002 में इस गाँव में, ये जो है 26 पेज का PDF है। हो सकता है आपका 32 पेज का हो, 35 पेज का हो, वो आपके गांव की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, पहले तो आप जो है कॉपी में पेन से लिख लीजिए। आपका जो असेंबली होगा वो इस प्रकार से आपका असेंबली नेम यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो असेंबली है सादुल्ला नगर है, तो ये असेंबली आप लिखेंगे अपना। फिर जो असेंबली का नंबर है ये असेंबली नंबर आप नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिलता है भाग संख्या। तो ये भाग संख्या जो है इसको हम इंग्लिश में पार्ट नंबर भी कहते हैं। तो ये भाग संख्या फिर आपको लिख लेना है, आप लिख लेंगे, ठीक है। भाग संख्या के सामने आप ये जो भाग संख्या नंबर है इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब ये दो चीज़ नोट करने के बाद आपको अब एक और चीज़ नोट करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस जितना भी आपको पेज मिला है PDF के अंदर, सभी PDF को अच्छे से आप छानबीन करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम या आपको अपने पिताजी का नाम या फिर अपने दादा दादी का नाम ढूंढना होगा। अगर सन 2003 में आपकी उम्र 18 साल थी, आपका वोटर कार्ड बना हुआ था, तब ऐसे में आपका भी इस लिस्ट में नाम शामिल होगा। तो यहाँ से आप अपना नाम देखेंगे। मान लीजिए अगर आपका नाम जो है ये 8 नंबर के ठीक सामने है तो आपका सीरियल नंबर 8 नंबर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या, तो ये जो आपका है 8 नंबर, ये आपका सीरियल नंबर रहेगा। तो आप वहाँ पे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए सीरियल नंबर 8। इसके बाद जैसा आपका यहाँ पे नाम लिखा गया है वैसा ये नाम लिखेंगे, और आपका यहाँ पर जैसा पिताजी का नाम दर्शाया गया है, और ध्यान रहे जैसा लिखा है ऐसा ही लिखना है, आपको खुद से कोई सुधार नहीं करनी है अक्षर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर वोटर ID कार्ड अवेलेबल है आपका तो आप वोटर ID कार्ड नंबर भी नोट करेंगे, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ देंगे। अगर अब मान लीजिए कि आपका नाम तो इसमें नहीं मिल रहा है तो आप अपने मम्मी पापा का नाम यहाँ पे ढूंढेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपकी उम्र उस समय जो है 14-15 साल रही हो, या हो सकता है कि आप पैदा ही ना हुए हो, तो ऐसे में तो आपका लास्ट SIR में नाम तो होगा नहीं। तो आप अपने माता या पिता का नाम फाइंड करेंगे। माता पिता किसी एक का मिल जाएगा तो भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने माता जी का नाम आप यहाँ पे पिताजी का नाम ढूंढेंगे। मान लीजिए कि आपके पिताजी का या माता जी का नाम मिल जाता है ये 12 नंबर के ठीक सामने, तो आपका सीरियल नंबर होगा 12, ठीक है। आपके माताजी का या पिताजी का जो भी नाम है वो नाम, उनके पिताजी का जो भी नाम होगा वो नाम आपको लिख लेना है। जैसा सेम टू सेम वैसा लिखना है, कोई भी अपने तरीके से स्पेलिंग में अक्षर में सुधार नहीं करना है। अगर इपिक नंबर अवेलेबल है तो वो इपिक नंबर लिख लेंगे, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनसे उनका क्या संबंध है, ठीक है, तो संबंध में यहाँ पे दर्शाया गया होगा पति या पिता, वो भी आपको लिख लेना है, ठीक। ऐसे ही आप अपने दादी दादा का कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता का नाम नहीं है तो अपने दादी दादी का भी नाम आप यहाँ पे निकाल कर सकते हैं, वो तो 100% होगा ही होगा। अब ये चीज़ आप लिख लेंगे। अब आपका यहाँ से काम कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको इस प्रकार से स्किप करके हम जो है आ जाएंगे अपने फॉर्म पे। तो जो आपको अब BLO ने फॉर्म प्रोवाइड किया है इसको फिल कैसे करना है, अब इस फॉर्म को आप ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। अब सबसे पहले जो BLO ने आपको ये फॉर्म दिया है तो इसमें पहले से आपका नाम, आपका वोटर कार्ड, आपका एड्रेस, आपका क्रम संख्या, पार्ट नंबर, ये ऑटोमेटिक पहले से प्रिंटेड रहेगा। और यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने जो है सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे जो फोटो था वो मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे एक जो फोटो है आपका लास्ट वोटर कार्ड में जो रहा होगा वो पहले से यहाँ पे प्रिंटेड होके आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे इसके बगल में एक ऑप्शन लिखा है वर्तमान फोटो चिपकाएं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ लिखा है ना वर्तमान फोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर जो आपकी लेटेस्ट फोटो है उसको फेविकोल लगा के इसमें चिपका लेना है, ठीक है। इसमें चिपका लेने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है जन्म तिथि। तो यहाँ पे आपके वोटर कार्ड में जैसा आपकी जन्म तिथि है वैसी आप यहाँ पे जन्म तिथि एंटर करेंगे इस वाले कॉलम में, ठीक है। इसके बाद अगर आपका आधार कार्ड बना है तो फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो ये यहाँ पर वैकल्पिक है, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर है आपके पास तो आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर अपने वोटर ID कार्ड का जो नंबर है मोबाइल नंबर वो यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपकी वोटर ID कार्ड में नंबर लिंक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नंबर आप चलाते हैं वो नंबर आप यहाँ पे इस कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद आपके पिताजी का क्या नाम है वो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप अपनी पत्नी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे उनके पिता का क्या नाम था वो आप यहाँ डाल देंगे।
और अगर आपके पिताजी का वोटर कार्ड है आपके पास में तो अपने पिताजी का वोटर नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप अपने माताजी का नाम यहाँ डाल देंगे और अगर माताजी का वोटर कार्ड भी अवेलेबल है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी पत्नी आपके घर पे आ चुकी हैं तो अपनी पत्नी का नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे और अगर आपकी पत्नी का वोटर कार्ड बना हुआ है तो पत्नी का वोटर कार्ड यहाँ डाल देंगे। अगर नहीं बना है तो फिर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब नीचे यहाँ पर दो जो कॉलम है आपको देखने को मिल रहा है, पहला कॉलम है ये, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए, और दूसरा कॉलम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमें क्या डिटेल फिल करनी है, किसकी डिटेल फिल करना है, इसको बारीकी से समझना होगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। अब जैसे जो पहला कॉलम है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर आपने जो अभी एसआईआर डाउनलोड किया है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था लास्ट एसआईआर जो आपने डाउनलोड किया है, अगर उस समय आपका वोटर कार्ड बना था, आपका उसमें नाम था, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर निर्वाचन का नाम में जैसा उस एसआईआर लिस्ट में आपका नाम था लास्ट एसआईआर में, वैसा ही नेम यहाँ फिल करना है। कोई भी हिंदी की मात्रा में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे लिखा वैसे ही लिखना है। इसके बाद अगर वोटर नंबर उस समय उपलब्ध था जो लिस्ट में आपने भी देखा है तो वो डाल देंगे, नहीं उपलब्ध था खाली छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लास्ट एसआईआर में आपके संबंधी का नाम क्या था, आपके पिता का या पति का भी नाम हो सकता है, पिता का भी नाम हो सकता है, तो जो भी नाम रहा होगा वो आपको यहाँ एंटर करना है। उनसे आपका उसमें क्या संबंध दर्शाया गया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका उसमें जिला क्या था वो आप यहाँ डाल देंगे, राज्य का नाम आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो जो मैंने अभी आपको बताया था आपका असेंबली नेम वही आपका विधानसभा निर्वाचन नेम है, वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद जो आपका असेंबली का नंबर था, जो भी मैंने आपको बताया कि विधानसभा या असेंबली का जो नंबर आपको लिखवाया था वो नंबर आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। भाग संख्या जो अभी मैंने आपको लिखवाया था वो यहाँ डाल देना है, जो लास्ट एसआईआर में था। क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, जिस सीरियल नंबर के सामने आपका नाम था वो आप यहाँ डाल देंगे। लेकिन अब अगर आपका नाम लास्ट एसआईआर में था नहीं, आपके माता पिता का दादा दादी का नाम था, उसमें आपका नाम नहीं था, तब ऐसे में आप क्या करेंगे कि ये वाला जो कॉलम है आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको खाली छोड़ देना है अगर आपका लास्ट एसआईआर 2003 में नाम नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल रहा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण का पिछले एसआईआर के अनुसार आपको डिटेल फिल करना है इस कॉलम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिटेल कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहली बात तो कि जो आपने लास्ट एसआईआर में भी आपने डिटेल निकाला है, आपके माता या पिता जिसका भी आपको नाम मिला है, ठीक है, वो नाम आप यहाँ डालेंगे। अगर उनका वोटर आई डी कार्ड उपलब्ध था तो ये आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अगर उपलब्ध नहीं था तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद एसआईआर में संबंधी का नाम यहाँ पूछ रहा है, तो आपके माता पिता का जो लास्ट एसआईआर में संबंधी का नाम लिखा होगा वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद उनसे उनका क्या संबंध था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उनका जिला डाल देना है, राज्य का नाम डाल देना है, विधानसभा क्षेत्र डाल देना है, विधानसभा का नंबर जो असेंबली नंबर है होता है वो, यहाँ पे भाग संख्या, यहाँ पे सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर नाम के ठीक सामने जो नंबर आपको लिखा होगा वो सीरियल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्म फिल करना होता है। अब अगर आपकी वाइफ का आपको फॉर्म फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे, ये प्रोसेस भी एकदम सेम है। बस यहाँ पे होगा क्या कि देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो ऊपर की डिटेल है, ठीक है, यहाँ की डिटेल जो है ये सब तो आपको जो वर्तमान की डिटेल है वही फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर जितनी डिटेल लिखी है सब वर्तमान की डिटेल फिल करनी है ये वाले कॉलम में। इसके बाद नीचे आ जाना है, ऊपर का डिटेल अपनी वाइफ का फिल करने के बाद नीचे आपको जो दो कॉलम मिल रहा है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर उस लड़की का लास्ट एसआईआर में नाम था, वैसे तो नाम होता नहीं है क्योंकि शादी तो लगभग लड़कियों की 18 साल की हो जाती है तो वो अपने मायके चली जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी ऐसी लड़की का जो लास्ट एसआईआर में रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर होता है उसका लास्ट एसआईआर में नाम, तो फिर आप जो है उसका डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे जैसा लास्ट एसआईआर में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे आपने अपना फिल किया है इस वाले कॉलम में जो जो डिटेल मांगी गई है लास्ट एसआईआर में, अगर उसका नाम था तो उसकी वो सेम डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन अब उसका अगर उम्र उस समय तो 18 साल था नहीं या उस समय एसआईआर लास्ट नाम नहीं था, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, क्योंकि अब वो दूसरे घर की लड़की है, आपके साथ शादी होकर आपके घर पे आई है, तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे कि इस वाले कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको जो ये वाला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन में फिल करना है। अब इसमें क्या फिल करना है, तो यहाँ पे आपको उसके माता पिता की डिटेल फिल करनी होगी, क्योंकि आप लड़के हैं तो आपने अपने माता पिता की डिटेल फिल की, लेकिन जो लड़की की शादी होकर आपके साथ आई है तो वो तो किसी और घर की लड़की है, तो उसके माता पिता की जो लास्ट एसआईआर में डिटेल होगी वो डिटेल आपको फिर यहाँ पे फिल करनी होगी। तो आपको उसके माता पिता का नाम जो है डाउनलोड करना होगा, लिस्ट उनके गांव का, उनके असेंबली का। आप उनके मायके वालों से फ़ोन करके पूछ लेंगे कि उनके विधानसभा का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, जिला का क्या नाम है। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। तो आप जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट एसआईआर डाउनलोड करना सिखाया 2002 या 2003 का, वो आप ऐसे ही उनके मायके का डाउनलोड कर लेंगे। फिर उनमें उनके मम्मी पापा का नाम आप ढूंढ लेंगे। मम्मी पापा का नाम ढूंढने के बाद अगर नाम वगैरह मिल जाता है तो फिर जैसे लास्ट एसआईआर में नाम दिया गया उनके माता जी का, अगर पिताजी का जो भी है, तो यहाँ पे किसी एक का डालना होता है, दोनों को डालने की जरूरत नहीं होती है। माता या पिता किसी एक का हो तो बहुत अच्छी बात है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे उनका पिक नंबर अगर अवेलेबल है तो उनका संबंधी का नाम, संबंध क्या था, जिला क्या है, राज्य का नाम, और निर्वाचन का नाम, निर्वाचन नंबर क्या है यानी कि विधानसभा नंबर क्या है, भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है, ये चीज़ आपको फिल कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपनी वाइफ का फॉर्म फिल करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पर दे दी है। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपने एसआईआर लिस्ट डाउनलोड किया था, उस जिस लिस्ट में, जिस पेज में आपके माता पिता का या आपका नाम था, वो पेज आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद उस पेज को इस फॉर्म के साथ में आपको स्टेपलर कर लेना है। स्टेपलर कर लेने के बाद फिर बीएलओ को ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका काम कंप्लीट होता है। अब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका जो है सफलतापूर्वक फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग आसानी से एसआईआर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछें। और हमने ऑनलाइन एसआईआर भरने के बारे में भी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों के आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में और वोटर आईडी में नंबर वगैरह लिंक है, दोनों में नाम सेम है, तो आप ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो को देखकर मैंने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो बनाकर डाल रखा है। और एसआईआर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप वो सेपरेट वीडियो भी यहाँ पर देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।